गीता के महान संदेश का संकटों से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करने वाला ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण के संदेश प्रत्येक दिन यदि हम अपनी विचार श्रृंखला में शामिल करें तो बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे आपकी पुस्तकों में कोई गुलाब रख दिया जाए और वह पुस्तक में महक देता है, ऐसे आपके जीवन में एक महक, एक सुगंध उत्पन्न हो जाएगी यदि प्रत्येक दिन आप गीता के किसी भी श्लोक के अंदर किसी भी विचार को अपने मन मस्तिष्क में, हृदय में और अपने व्यवहार में उसे शामिल करते हैं। आज का श्लोक 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक संदेश दिया है जिसका सार यह है कि दुख का कारण विषय भोग, ज्ञानी लोग उसमें नहीं फंसते। इस बात को लेकर एक श्लोक है और उस श्लोक को हम ध्यान में रखते हुए चिंतन करते हैं। ये ही संस्पृजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यांतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पदार्थों के साथ स्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख केवल दुखों को ही जन्म देते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, उनका आरंभ भी है और अंत भी है। ज्ञानी पुरुष को उसमें कोई भी रस नहीं आता, इसलिए वह अपने स्थायी आनंद में ही रमण करता है। तो यहाँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश है। आद्यांत जिसका आदि और अंत है, आद्यांतवंतः, आदि और अंत वाले जो संसार के सुख लगते हैं, जिनका आदि भी है और अंत भी है। तो इसका मतलब यह है कि वो ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा सुख भी है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। उसी को भगवान श्री कृष्ण ने परम आनंद कहा है कि जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो सदा रहेगा। मतलब ये है कि सांसारिक जितने भी सुख हैं वो क्षणिक हैं और क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति व्याकुल होता है, लेकिन इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया कि ये दुख आद्यांत हैं, या कहिए दोनों को जोड़कर जब कहते हैं तो आद्यांतवंतः, आदि और अंत वाले। ये कहने का मतलब केवल ये है कि एक आदि शुरू होते ही उसका अंत भी शुरू हो जाता है, शुरू होते ही उसकी समाप्ति भी सामने आने लगती है। और दिया बुझा तो अंधेरा सामने, सुख गया तो दुख सामने, फिर दुख हटेगा तो थोड़ी देर के लिए सुख आएगा। तो इस तरह से आदि और अंत वाले जितने भी सुख हैं ये बिल्कुल इसी तरह से है कि क्षण क्षण में जो बदल रहा है। और इसलिए अभिनव गुप्त ने जब संसार के सौंदर्य की परिभाषा की तो उसमें उन्होंने यही कहा कि क्षण क्षण में जिसमें रमणीयता आती रहती है वही है सौंदर्य, जो आकर्षक, प्रत्येक क्षण जो आकर्षण बनाए रखे। अब इसको बताने के बाद उन्होंने ये भी समझाया कि ये जो संसार है सुंदर लगता है, कारण क्योंकि इसमें निरंतर बदलाव है। ये बदलाव ही संसार का सौंदर्य है। अगर इस संसार में ये बदलाव ना हो तो एक जैसी स्थिति में आपको कभी ये भी नहीं पता लगेगा। अगर आप समुद्र में ही रहते हों तो आपको पृथ्वी का नहीं पता लगेगा। सुख में रहते हों तो ना सुख पता लगेगा ना दुख पता लगेगा। आपको लगेगा शायद ऐसे ही रहना और ऐसे जीना होता है।
दो तरह की चीजें अपने कंट्रास्ट में विरोधाभासी होने के कारण ही दोनों का अलग अलग पता लगता है। दर्शनकारों ने एक शब्द का प्रयोग किया वैशेषिक दर्शन में, साधर्म्य और वैधर्म्य। साधर्म्य को उन्होंने कहा कि कुछ चीजें आपको समान जैसी लगती हैं लेकिन फिर भी वो समान नहीं होती, उनमें वैधर्म्यता भी होती है। मतलब एक जैसे लगने वाले किसी एक पेड़ के पत्ते एक जैसे होने के बाद भी फिर भी अलग अलग हैं, तो कुछ न कुछ उनमें वैधर्म्यता है। मतलब संसार की कोई भी वस्तु एक जैसे लगने वाली भी एक जैसी नहीं है, उसमें विभिन्नता है, भिन्नता है। और ये पृथक भाव होने के कारण ही संसार का सौंदर्य इसी के कारण है। एक जैसे लगने वाले जुड़वा भाई भी, उनमें भी एक जैसा होने के बाद भी एक जैसे नहीं होते, अंतर होता है। यहाँ तक कि नीम की पत्तियों को आप देखें तो सारी पत्तियाँ एक जैसी लगती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ध्यान से देखेंगे तो रचनाकार ने एक एक पत्ती को एकदम अलग अलग बनाया। यही संसार का सौंदर्य भी है और विभिन्नता भी है। इसलिए एक माता पिता के बच्चे एक स्वभाव के मिलेंगे ही नहीं, अंतर होगा ही होगा। और जिन लोगों ने प्रेम विवाह किया है तो उन्होंने अपने गुण स्वभाव सारे मिलाए, क्योंकि पत्री तो नहीं मिलाई। उसके बाद विवाह होने के बाद में उनका वैधर्म्य, उनकी आदतों की विविधता इतनी अलग अलग होती है कि एक उम्र आ जाती है जब वो इस तरह से बैठते हैं जैसे ब्रह्मा जी के मुख है ना, अलग अलग दिशा में, बस वो फिर ऐसे ही बैठते हैं। दोनों की एक दूसरे के प्रति पीठ होती है और कभी कभी तो इतनी विभिन्नता दिखाई देती है। किसी एक व्यक्ति के घर में झगड़ा रोज होता था, तो एक व्यक्ति समझाने चला गया। उसने कहा, भाई साहब एक बात बताइए कि कभी आप दोनों का विचार एक हुआ, एक रास्ते से कभी चले आप लोग? कभी तो दोनों में मिलान हुआ होगा, दोनों एक ही रास्ते से गए हों आए हों। पत्नी बोली, हाँ, जिस दिन घर में आग लगी थी दोनों एक ही रास्ते से भागे थे। आप सोच सकते हैं विचारों में इतनी भिन्नता, एक हो ही ना सके और फिर भी एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। जीना वही है, जीना तेरी गली में, जीना तेरे घर में, जीना तेरे साथ, लेकिन उसके बाद भी साथ नहीं रह सकते क्योंकि विभिन्नता रहेगी। और इसी को कहा गया कि यही संसार का सौंदर्य है। चाहते सभी हैं कि दोनों के विचार मिलें, भावनाएं मिलें, और कमाल ये है कि अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो, सबके सब जब कहीं, जैसे एक सज्जन ने मुझे कहा कि आशीर्वाद दो, मैंने बिजनेस शुरू किया है, बस एक पार्टनर और मिल जाए। और जैसे मैंने कहा भगवान करे आपको आप जैसा पार्टनर मिल जाए, नहीं 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 ऐसा आशीर्वाद मत दो। मैंने कहा क्यों? बोले मैं तो बहुत चालाक आदमी, अगर मेरे जैसा चालाक मिल गया तो 2 दिन में ही जो है डंडे उठा के खड़े हो जाएंगे, फिर कहाँ निभेगी। हमें तो अपने से विपरीत चाहिए। मैं अगर तेज हूं तो वो भोला हो, मैं अगर गुस्सा करूं तो वो शांति वाला हो। इसलिए ज्यादातर वहां पति पत्नी की निभती है जो एक तार गर्म हो एक तार ठंडा हो, और कभी कभी दूसरा तार गर्म होता है तो पहले वाला तार जो है वो समझदारी करके ठंडा हो जाए, उस समय भूमिका बदल ले। तो ये 2 विपरीत का संसार है जिसके कारण संसार का सौंदर्य है। लेकिन कृष्ण भगवान तो ये कहते हैं कि ये सारे सुख जितने भी हैं दुनिया के, इनका आदि भी है और इनका अंत भी है, तो ये बिल्कुल निरंतर बदलाव वाले हैं। संत ज्ञानेश्वर ने जब अपनी टीका लिखी इस पर तो उन्होंने एक संदेश दिया कि आसमान में बादलों के बीच चमकती हुई एक बिजली, वो जैसे कौंध पैदा करती है, बस ऐसा ही इस संसार के सुखों का क्षणिक रूप है। अच्छी लगती है बिजली चमकती हुई, लेकिन जरा सोच के देखना
कि उस लाइट से वो जो चमकती है उससे किसी का दुनिया में काम नहीं चलता। आदमी को फिर भी दिए जलाने पड़ते हैं, फिर भी रोशनी करनी पड़ती है। इसलिए ये जो क्षणिक सुख हैं, इससे तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। काम तो उसी से चलेगा जो परमात्मा का सूर्य तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाए, वो रोशनी जो सदा बनी रहे, उसकी आवश्यकता है। बड़ा अद्भुत संदेश है उनका। इसलिए कहा कि क्षणिक प्रकाश संसार के अंधेरे में जो आकर चमक कर चला जाए, उससे आपके काम नहीं चलते। भोग से प्राप्त होने वाले सुख प्रारंभ से अंत तक दुख देने वाले ही होते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग कभी भी उनमें नहीं फंसते। और उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि वह हिरन जो प्यास से व्याकुल होकर जिस प्रकार से तपती रेत के बीच दौड़ लगाते हुए दूर मरीचिका के चमकने के कारण पानी के आभास में, भ्रम में दौड़ता रहता है, और जब वहाँ पहुँचता है तो उसे लगता है कि जहाँ मैंने पानी देखा था शायद ये जगह नहीं, आगे है, यहाँ सुख नहीं मिला, वहाँ मिलेगा। तो ऐसे ही तड़प में जिंदगी जाती है कि वे लोग यहाँ, मैं जहाँ पहुँच रहा था कि यहाँ सुख है, मकान आ जाए, सुख है, वहाँ पहुँचते उसे लगता नहीं वो आगे है, तो वो आगे भागता है। फिर उसे लगता गाड़ी मिल जाए, वो भी आ गई, वो कहते नहीं यहाँ नहीं था सुख, वो थोड़ा और आगे है, मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ। तो वो दौड़ता रहता है और फिर वो रिश्तों में, वस्तुओं में, पदार्थों में न जाने कहाँ कहाँ उस चमक को देखता है, और जब वहाँ पहुँच जाता है वो चमक और आगे बढ़ जाती है। जीवन पूरा चला जाएगा लेकिन आपको वो मिलेगा ही नहीं। इसे स्वामी रामतीर्थ ने एक और अंदाज से कहा। उन्होंने कहा कि एक बुलबुल है जो एक शीशे के पिंजरे में कैद है और उसे एक फूल चारों तरफ दिखाई देता है, और वो इतनी आनंदित है उस फूल को देखकर, व्याकुल भी हो रही है कि उस फूल की तरफ चोंच मारती है, कभी इधर कभी उधर, और घायल होकर जैसे गिरती है तो देखती है वो फूल तो उसके पांव में रखा हुआ है। सारे संसार में उन्होंने कहा कि वो सुख जिसकी तलाश में तुम घूम रहे हो उसका प्रतिबिंब तो चारों तरफ है, लेकिन है वो तुम्हारे चरणों में, मतलब तुम्हारे अंदर ही है। इसलिए थोड़ी गर्दन झुकाकर अंदर देखने की कोशिश कीजिए। जो ये उर्दू के शायर कहते हैं ना कि दिल में है तस्वीर यार, परमात्मा की प्यारे की तस्वीर तो अंदर है, दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कि गर्दन झुकाओ मतलब अकड़ हटाओ, विनम्रता लाओ, मैं को मिटाओ। जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिस सौंदर्य को, जिस प्रेम को, जिस आनंद को, जिस निर्भयता को, जिस निश्चिंतता को, जिस शक्ति को, वो सब अंदर से ही बाहर प्रकट होता है। इसलिए जब आपका मन निश्चल और निश्चल होता है तब आपको संसार के किसी भी पदार्थ में आकर्षण नहीं लगता। बिल्कुल उन्होंने ये कहा, न तेषु रमते बुधः, ज्ञानी लोग जो है उसमें रमण नहीं करते। मन में अगर लोभ है तो धन अच्छा लगता है, मन में वासना है तो अपने विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण दिखाई देगा। जो भी आपके अंदर कोई चीज है वही आपको बाहर की तरफ आकर्षित करती है। लेकिन मजे की बात यह भी है कि छोटे से बच्चे को जिसके अंदर ना लोभ, ना वासना, ना अहम, तो वो विकारों से रहित है, इसलिए उसके सामने कोई भी आकर्षण वाली चीज जिसके पीछे दुनिया जर जोरू जमीन आदि शब्द का प्रयोग करते हैं ना कि लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, अब उसके सामने ये सारी चीजें रखें और वो कहानियां सुने बड़ों से, ऐसे लोग जो है इसकी तरफ जाते हैं, इसमें आकर्षण है, उसमें, उसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इसमें क्या सुंदर है,
इसमें क्या आकर्षण है, इसमें क्या सुख होगा, उसे नहीं लगता कुछ भी। कहते हैं कि ऐसा ही कोई ध्यानी, ऐसा ही कोई योगी, जब उसका चित्त इस अवस्था में पहुंच जाता है, बालक जैसा पवित्र हो जाए, फिर उसके सामने से कुछ भी कोई जाए आए, उसे कोई आकर्षण नहीं लगता। इस पर पुराणों में कथा है, जिसको हम एक पंक्ति में कहें तो व्यास ऋषि और उनके सुपुत्र शुकदेव मुनि दोनों जा रहे हैं। पीछे पीछे पिता है, आगे आगे पुत्र भाग रहा है। और एक स्थान में कुछ महिलाओं का एक सरोवर है, ऐसा वन है जहां प्रवेश वर्जित है। उसी रास्ते से, उसी पथ से दौड़ते हुए और शुकदेव मुनि आगे निकल जाते हैं और वहां स्नान करते हुए, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं, उन युवतियों को स्नान करता हुआ उनके सरोवर के साथ से गुजरता हुआ एक मार्ग है, जहां से वो युवक दौड़ता जा रहा है। सीधा रास्ते पर उसकी नजर है, दिखाई तो दोनों तरफ देता है व्यक्ति का, लेकिन मन कहीं अटकता नहीं। और जैसे ही व्यास ऋषि आए, उनको देखते उन महिलाओं ने दौड़कर अपने वस्त्र शरीर पर डाल लिए और छिपकर खड़ी हो गई। ऋषि को लगा कि मेरा अपमान है, तो उन्होंने कहा कि मेरा युवा पुत्र गुजरा है, निकला है यहां से। तुम लोगों के अंदर ना कोई शर्म थी, और जैसे तुम स्नान कर रही थी और अपने जल क्रीड़ा में लगी हुई थी, तुम वैसे लगी रही। मुझे देख करके इस आयु में, और तुम लोगों ने जिस तरह से वस्त्र पकड़कर और जैसे छिप कर के इन झाड़ियों और पेड़ों की तरफ गई, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? वो आगे आ गए और उन्होंने आकर के एक शब्द कहा कि ऋषिवर, आपका पुत्र जब जा रहा था, जैसे छोटा सा बालक होता है ना, और उसकी जो आंखें होती हैं निष्पाप, निश्चल, पवित्र, वो आंखें थी उसकी। और महाराज आप जो आए ना, आपकी आंखों में वो भाव नहीं था। आपकी आंखों का भाव कुछ और था। उसी भाव के कारण हम लोग जैसे छिपे हैं और कपड़े पहने होंगे आप ज्ञानी, लेकिन आपके ज्ञानी होने का, कितने ज्ञानी हैं और कितने नहीं, उनका परिचय तो आपकी आंखों ने दे दिया। लिखने वालों ने जो कुछ लिखा, क्या अद्भुत लिखा कि तुम्हारी नियत तुम्हारी आंखों से बहुत दूर से दिखाई दे जाती है, तुम जिस दृष्टि से देख रहे हो। और महिलाओं को तो बहुत जल्दी पता लगता है। वैसे तो पता सबको लग जाता है। लोभी आदमी के लालच का कितना भी मीठा और त्यागी बनकर बोल रहा हो, तो सामने वाले को पता लगता है कि ये किस दृष्टि से बात कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति का हृदय और उसका मन के भाव उसके अंग अंग से प्रकट होते हैं। बॉडी लैंग्वेज इसी को तो कहा जाता है। मनोविज्ञान में एक विषय बॉडी लैंग्वेज का भी है। साइकोलॉजी में ये भी तो एक चीज कही जाती है कि व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किस तरह बैठा था, कैसे चल रहा था, कैसे देख रहा था, क्या हाव भाव थे उसके। इसलिए जो आप जिस तरह से जीवन जीते हैं, उससे आपके अंदर सात्विकता, रासिकता, तामसिकता सब रूपों को पता लगता है। लेकिन वो कोई ज्ञानी जिस संसार से ऊपर उठ करके जी रहा हो, उस ज्ञानी को कहा गया कि वो जिसने अनुभूति प्राप्त कर ली भगवान की, जिसके हृदय में उसकी अनुभूति आई हो, नहीं दिखाई देता उसे संसार में कहीं पर भी, किसी आकर्षण में वो रहे कहीं पर भी। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को, जब वो उस अवस्था में पहुंच गए, विकार की कोई संभावना नहीं, कालिदास ने एक शब्द का प्रयोग किया, अद्भुत,
प्रयोग है उनका कि विकार के कारण सामने हों, बिगड़ने के सारे कारण सामने हों, और उसके बाद भी जिसके अंदर विकार भाव न आए, दुनिया में धीर पुरुषों की पहचान यही है। उन्हें कहा जाता है ये है धीर पुरुष। पुराने शब्दों में एक तो शीलवंत और एक धीर व्यक्ति की बड़ी चर्चा की गई है। तो बुद्ध के शिष्यों में कुछ की परीक्षा ही यही थी कि उनको भेज दिया गया ऐसे गणिकाओं के घर में रहने के लिए कि जाओ रह सकते हो। और आम्रपाली के जीवन में, वासव दत्ता के जीवन में कुछ ऐसी कहानियां प्रचलित हैं। उपगुप्त जिस तरह से गया और वो उस समय जिसके सौंदर्य पर सारा राज्य रीझता था, उस गणिका और नित्यांगना के सामने बैठा हुआ एक साधु, और कोई प्रभाव विकार नहीं, और वो साधु भी इतना यौवन से भरपूर अद्भुत सौंदर्य वाला था। गणिका ने उससे कहा, आम्रपाली ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं। तो उसने कहा कि आऊंगा मैं, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब आऊंगा, आज तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। और जब वो अपने बुढ़ापे में उस जगह पहुंच गई कि उसके शरीर में रोग आ गए और शरीर से दुर्गंध आ रही है और सारी दुनिया ने छोड़ दिया उसको, और नगर के बाहर आम्र वाटिका में एक छोटे से झोंपड़ी में पड़ी हुई है और जीवन के दुखदायी क्षणों को व्यतीत करते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है, तब उसके सामने वो साधु पहुंचा और उसकी सेवा करता है, और उसके मुख से निकली हुई उस महीन सी आवाज को सुनकर कान लगाकर कहता है, क्या कहना चाहते हो? बोले, अब क्या लेने आए हो? बोले, अभी तो मेरी जरूरत है तुम्हें। और उसके बाद उसकी सेवा करके जो उसे ठीक किया, और फिर वो बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हुए चली। पूरा राज्य जय जयकार करके उठ खड़ा हुआ कि वो एक व्यक्ति जिसके पीछे पीछे वे लोग चले आ रहे हैं जिनके पीछे सब घूमते थे, लेकिन उसे संसार का कोई आकर्षण बांध नहीं पाया। बुद्ध ने कहा कि मेरे साधकों के जीवन में वो घड़ी आनी चाहिए कि जहां दुनिया जाकर के पागल होती है, वहां वो हिमालय की तरह धैर्यशाली बने रहे। उनका प्रभाव दूसरों पर होना चाहिए, दूसरों का प्रभाव उन पर नहीं होना चाहिए। अद्भुत लोग रहे हैं, इसलिए कृष्ण भगवान के भाव को समझना भी आसान नहीं। इसलिए ज्यादा व्याख्या का इस समय सुबह सुबह आधे घंटे के समय में वो उतना विस्तार करने का समय नहीं होता। नहीं तो एक एक श्लोक क्या, एक एक शब्द जब उसकी गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। और ये जो एक बात कहते हैं, ये स्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख, अद्भुत चीज है ये भी। तुम परमात्मा को छू नहीं सकते, लेकिन वहां सुख है, और संसार को तुम छूते हो सुख के लिए। वो एक बार में सुख देते देते दुख देना शुरू कर देता है, और उस बंधन में बंधते चले जाते हो। लेकिन इतना अद्भुत आकर्षण होता है संसार का कि कोई भी आया तो वो उस सुख में पागल होता जरूर है। लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे हैं, नहीं रमेगा कोई ज्ञानी, तुम्हारी ऊंचाई वहां तक पहुंचनी चाहिए। तुम्हारे अंदर की वो ऊंचाई जब बढ़ जाती है, तो पद्म पुराण में एक स्थान पर एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसको ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि पुराणों में भी कहीं कहीं जब हम कथा कहानियों से अलग हट करके देखते हैं ना, तो वहां भी एक जीवन दर्शन बहुत सुंदर दिखाई देता है। यद्यपि हमारे सारे चिंतन करने वाले लोग कथा कहानियों में उलझ जाते हैं और उनको लगता है कि वो कथा कहानी कहते हैं और उसके साथ कुछ गाने और फिर तबले की थाप और साज की आवाज़ और फिर साथ में कुछ लोगों को खड़ा करेंगे कि नाचो,
तो बस कथा पूरी हो गई। और कोई नाचे नहीं तो कहते हैं नाचने वाले के ही पाप उतरेंगे नीचे, जो बेचारा नहीं नाच पाया उसके ऊपर तो शायद सो के पाप गिर जाएंगे। तो एक मनोरंजन, धार्मिक मनोरंजन हमने कथाओं का बना लिया, लेकिन जो मन के सारे रंज तोड़कर और सदा के लिए आपको आनंदित कर दे, व्यथा को हरे, वही तो कथा है। तो वहां पर कहा गया है पद्म पुराण में, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं, उन्हें इंद्रिय सुख आकृष्ट नहीं कर पाते। कि ये योगियों का अपना एक ढंग है। अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि योगिनो रमन्ते। कितना अद्भुत संदेश है। अपने अंतर में ठहरे हुए परम सत्य के आनंद को, जो अनंत आनंद है, योगी लोग उसे प्राप्त करते हैं, उसमें रमण करते हैं, उसका सुख लेते हैं, उसी में खेलते हैं, उसी में झूमते हैं। वो नशा उनकी आंखों में चढ़ा रहता है। और ये ऐसी स्थिति है कि जैसे अनेक अनेक लोगों का आप वर्णन पढ़ते हैं। श्वेत केतु का वर्णन पढ़ते हैं कि वो गया था गव्वे लेकर के 400, और जब लौटा था, क्योंकि उसे कहा गया था कि तुम जाओ और तप करो, जब 1000 गव्वे हो जाएगी तब लौटना। वन में रहते रहते वो साधना में लीन हुआ, समाधि तक पहुंच गया। और समाधि सुख वही है ना जहाँ समाधान हो जाए, सारे प्रश्न गिर जाएं, सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाएं, सवाल पूछना खत्म हो जाता है, कुछ और पाना शेष नहीं रहता। तो उस आनंद को लेते लेते जब वो उस ऊंचाई पर पहुंच गया, उसे लगा कि मेरे रोम रोम में जो आनंद है वही चारों तरफ फैला हुआ है, वही तो सारी सृष्टि में है। फिर उसे ध्यान आया कि गुरु की कृपा से ही आनंद मिला करता है। तो उसको लगा कि मुझे तो वापस लौटना है। गव्वे 1000 हुई नहीं हुई, इतने समय के बीतने के बाद तो उसने गिना कि आज 1000 गव्वे हो गई। उन गव्वों को लेकर लौट रहा है। जैसे ही वापस लौटा है श्वेत केतु, तो अब गुरु देखते हैं उसकी आंखों को, और बच्चा क्या बोलता है, ये लीजिए 1000 गव्वे। अब ऋषि कहते हैं नहीं, 1000 नहीं है, 1000 से एक ज्यादा है। बोले रास्ते में आते आते एक कैसे बढ़ गई, गव्वे तो 1000 ही हैं। गुरु आंखों में झांकते हैं और देख करके कहते हैं, एक गऊ तू भी तो बन के आ गया ना, तेरे अंदर भी तो प्रकट हो गया, तेरी आंखों का सुरूर ये नशा कह रहा है, पा लिया तूने, पहुंच गया तू। वो कैसे भी पहुंचाते हैं, उनकी एक ही दृष्टि रहती है कि तुम यहां से होते होते वहां जरूर पहुंच जाना। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि सदगुरु आपको उपदेश दें, सेवा के कार्य बताएं, सब कुछ दान पुण्य की बात कहें, लेकिन सबका माध्यम एक ही होता है कि चलते 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 आपको वहां लेकर जाएं जहां परम का धाम। तो विषय अद्भुत है, लेकिन समय नहीं है, तो फिर चर्चा करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति ओम।